बारी आती है आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेशन करने की, मोटिवेट करने की। बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे आते हैं, दीदी हमें काम करते करते 6 महीने हो चुके हैं, साल भर हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, हम डिमोटिवेट हो चुके हैं, हमारा वीडियोस वगैरह का मन नहीं करता है बनाने का, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा। तो देखिए, जब हम किसी काम की नींव रखते हैं और उसको ऊपर उठने में बहुत टाइम लग जाता है, जब ऊपर उठ जाते हैं तो फिर तो उठ ही जाते हैं, लेकिन हाँ, नींव को नीचे से उठाना, थोड़ा सा उसको लेवल पे लेके आना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किलें आती हैं किसी भी चीज़ का, या एक घर की बात लगा लेते हैं, या कोई भी आप वो मतलब चीज़ लगा सकते हो, उसका साँचा तैयार करने में टाइम लगता है, उसकी नींव तैयार करने में टाइम लगता है, नपाई तुलाई सभी कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। यही चीज़ चलती है हमारी यूट्यूब की, या किसी भी काम को स्टार्ट करने की तरफ से मैं बोल रही हूँ, यही सब कुछ होता है। हम चैनल बनाते हैं, एक ईंट रखते हैं, ईंट नहीं बोल सकते, मतलब एक छोटी सी शुरुआत करते हैं यूट्यूब चैनल बनाकर। उसके बाद हम महीना 2 महीने तक बहुत लगन से इसमें काम करते हैं, हर तरीके की कोशिश करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्लियरिटी देने की कोशिश करते हैं, वॉइस ओवर करने की कोशिश करते हैं, एडिटिंग को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हम सक्सेस नहीं होते हैं और नहीं हो सकते हैं। वो लकी होते होंगे जिनका हो जाता होगा, कोई और कारण रहता होगा उनका सफल होने का। अगर आपको मेहनत करके सफलता की सीढ़ी पे चढ़ना है तो धीरे धीरे ही चढ़ा जाएगा। कछुए की और खरगोश वाली कहानी आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, मैंने भी पढ़ी है, सुनी है। तो धीरे धीरे चल के ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। खरगोश की तरह एकदम से दौड़ लगा कर बीच में पड़ के सो गए तो हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे आप करके चलते जाइए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। ऐसा नहीं आपने साल 6 महीने यूट्यूब को दे दिया, किसी काम को दे दिया और आप सक्सेस नहीं हो रहे तो डीमोटिवेट हो जाओ। होते हैं, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ, हम मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, तो होते हैं, लेकिन किसी किसी को जल्दी फल मिल जाता है, किसी किसी को लेट मिलता है। वही होता है ना, जैसे हम पेड़ लगाते हैं, कोई पेड़ जल्दी फल दे देता है, किसी पेड़ के फल मीठे होते हैं, किसी के फीके होते हैं, किसी में लेट फल लगते हैं, किसी में जल्दी फल लगते हैं। तो वही चीज़ हमारी कामयाबी की तरफ भी बढ़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम नींव तो रख देते हैं, उसको थोड़ा ऊपर लाने में दिक्कत सी आती है, काफ़ी कितनी बार उधेड़ बुन भी करनी पड़ती है, मिटाना भी पड़ता है, फिर से दोबारा बनाना पड़ता है, और मेहनत करते करते कभी कभी साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं। अगर आपको मैं सही तरीके से बात बताऊँ, चैनल तो मेरे बहुत जल्दी से मोनेटाइज हो चुके थे। स्टार्टिंग का जब मैंने चैनल बनाया था वो भी मेरा 1.5 पौने 2 साल लगे थे, जल्दी से मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मुझे तब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो वो चैनल क्या हुआ, मोनेटाइजेशन के लिए पहुंच चुका था ऊपर, रिव्यू में मेरा चैनल चल रहा था और वो डिलीट कर दिया, क्योंकि उस पर कोई कॉपीराइट इशू आ चुका था, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। कॉपीराइट इशू या स्ट्राइक वगैरह भी कुछ होता है, जैसे मैं मन करता था ऐसी वीडियोस वगैरह डाल देती थी। आपको यकीन नहीं होगा, 3-3.5 हज़ार सब्सक्राइबर मैंने गेन किए थे स्टार्टिंग में, जब हमें पता भी नहीं होता है और वो चैनल मोनेटाइज ना हो, मतलब मोनेटाइज के लिए पहुँच जाए तो बहुत खुशी होती है, और पता चला वो डिलीट हो चुका है तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं ना, शॉक लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरा चैनल पहल का जो मैंने बनाया था वो डिलीट हो चुका था, 17 में मेरा चैनल बना था और वो 19 में डिलीट हो गया था। यूट्यूब ने अपने आप ही बंद कर दिया था, रिव्यू में लगा हुआ चैनल, और मैं यहाँ पे इतनी खुश थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए जा रहा है। तो मैंने 1-1.5 महीने तक फ़ोन नहीं छेड़ा अपना, मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगी, ये मेरे बस की बात थोड़ी ना है। मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कोई जानकारी नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, अपने आप का खुद ही साथ देना पड़ता है, अपनी जानकारी खुद ही इकट्ठा करनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद लग चुके थे मन में वही कुछ ना कुछ करने की मतलब इच्छा है। वो जो मेरा 1-1.5 महीना किया गया था ना, यकीन मानिए, जो मेरा चैनल डिलीट हुआ और वो मेरा 1-1.5 महीना गया, चैन से मैं उसमें भी नहीं बैठी। मैंने सोचा यूट्यूब पे मेरा करियर नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं अब अपना कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ, मैंने मार्केट में धक्के खाए टेलरों के पास भी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ काम कर लूँगी, कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पे आप सिलाई करने के लिए जाओगे और 2-4 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे, पर फिर इतना काम लेते हैं, इतना काम लेते हैं, बहुत बुरा। मेरे पास एक मजबूरी नहीं बोल सकती, वो तो खुशी है अपनी ज़िंदगी की। दोनों बच्चे थे, जिम्मेदारी थी बहुत ज़्यादा। ये रहते थे अपने ऑफिस में गुड़गांव में, ठीक है, और ये यहाँ पे 8वें दिन आते थे, 7वें दिन 8वें दिन आते थे। बच्चों को पालने वाली यहाँ पर मैं अकेली थी, बच्चों को मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी घर से बाहर जाके कर लूँ, ना जंगल का कर सकती थी, ना कहीं पे नौकरी वगैरह कर सकती थी। तो करना था मुझे, ये है कि मुझे करना था, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है। मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं था कि मैं घर पे ही रह के केवल घर की होके रह जाऊँ। ये तो मेरी लाइफ में पहले से ही रहा है, पढ़ाई वगैरह की है, हालांकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम ऐसी फैमिली में थे, कोई गाइड करने वाले नहीं था, सही गलत को बताने वाला नहीं था कि पढ़ाई को तुम इस लेवल की कर लो या तुम कुछ ऐसा कर लो आगे कामयाब हो जाओगे। बस ये था पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। यहाँ पे बच्चों को नहीं छोड़ पाई, बाहर की जॉब नहीं कर पाई।
तो मैंने क्या किया, घर में ही कुछ काम जोड़ लिया। स्कूल है हमारे यहाँ पे, और जहाँ पे ड्रेस वगैरह सिली जाती है, तो हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक फैक्ट्री है। मैं वहाँ से कच्चा माल उठा के लेके आई, स्कर्ट वगैरह मैंने बनाई, स्कर्ट और पैंट वगैरह मैंने बनाई। लेकिन बहुत सिर दर्दी का काम था, क्योंकि उस पर पर पीस का रेट होता है। मुझे 17-18 रुपये पर पीस मिलता था, तो मन में एक लालच सा बना रहना लग गया कि चल एक पीस और बना देती हूँ, मेरे 17 रुपये बन जाएंगे, एक पीस और बना देती हूँ, मेरे 12 रुपये बच जाएंगे। तो मैं उसमें रात दिन घुसी रहती थी। उस टाइम पे शायद मैं बच्चों पे भी कम ही ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि चलिए थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ जाएगा अगर मैं थोड़ी मेहनत और कर लूँगी। और मैंने की भी। लेकिन एंड टाइम जब मैं वहाँ पे माल को देने के लिए जाती थी ना, तो पहले उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी सिलाई कर रही हो, करते रहो करते रहो। तो पहले उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सामान दिया, बोलने लगे परसों तक आना चाहिए, तरसों तक आना चाहिए। और मैं बनाती और फटाफट दिया थी, टाइम से पहले मैंने वहाँ पे पहुँचा दिया। वो 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से वो फैक्ट्री। उसके बाद उन्होंने एक ही बार में मुझे बहुत सारा माल दिया, बोलने लगे आप इसको आराम से बना लो, 7-8 दिन में आराम से पहुँचा देना। तो उन्होंने मुझसे ढेरों माल बनवा लिया और मैं मन लगा के बनाती रही। एक दिन पहले मैं लेके पहुँच गई कि ये लीजिए। तब उन्होंने मेरे बनाए हुए काम में मतलब कुछ ना कुछ जो है बोल दिया कि ये सही नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। तो तब मेरी उनसे बहसबाजी भी हो गई। तो उन्होंने बोला कि इनको या तो दोबारा बना के लेके आओ सारों को, इतना ऊंचा गड्ढा था वो, और नहीं तो हम पैसे नहीं देंगे। तो मैं भी बहुत गुस्सा बहुत है मेरे में, आपको लगता होगा, मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको पसंद आ रहा है, आपको पहले बताना चाहिए। तो ये तो सीधे सीधा मतलब है कि हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो काम है ना वो हो चुका था। तो तब मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, मैं इसको वापस लेके नहीं जाऊँगी, मैं अपने पैसे अपनी मेहनत ही छोड़ सकती हूँ। तब मैं अपने वहाँ पे पैसे ही छोड़ के आ गई थी। मैंने उनसे अब पैसे आज तक भी नहीं लिए हैं। और वो जो मैंने सिलाई की थी मुझे पता है बिल्कुल सही थी, कोई ख़राब सिलाई वो नहीं थी। कोई बात नहीं है, मेरा क्या जा रहा है। बोलते हैं ना हाथ पे उतार लेते हैं लोग, किस्मत की नहीं उतार सकते हैं। उन्हें क्या पता मेरी किस्मत कहाँ जोर लगा रही है। तो 1.5-2 महीने तक मैं इस तरीके से परेशान रही। फिर सोचा चलिए फिर से अपना अकाउंट शुरू कर देती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे मना किए थे, कहने लगे बहुत सिर दर्द है, बच्चों को पाले यही काफ़ी है, घर का बहुत काम होता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ। फिर से मैंने अपना जो अकाउंट बनाया 2020 में, 1 जनवरी 2020 में मैंने अपना अकाउंट बनाया था। और 2021 में मेरा ये वाला चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, जो कि मेरा यासिका कुकिंग के नाम से है। फिर मैंने सोचा एक चैनल और बना के रखती हूँ। तो करीब 2023 में मैंने ये चैनल बनाया, जिस पे आप मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और जिस चैनल पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इसको मैंने अकाया फूड के नाम से बनाया था। अकाया क्या था, A फॉर अनीता, K फॉर केशी मेरे हस्बैंड का नाम है, Y फॉर याशिका मेरी बेटी का नाम है, A फॉर अर्णव मेरे बेटे का नाम है। तो ये मैंने चारों वर्ड कैपिटल रखे अपने चैनल के। मैंने सोचा कि हम इस नाम से ये चैनल बनाता है। और इस चैनल पे जो आइडिया है ना वो आज भी वही है। लेकिन जैसे जैसे इस पर वीडियो पॉपुलर होने लगी ऑटोमेटिक ही, तो वो कोई नाम सा नहीं लग रहा था, वो एक शॉर्ट फॉर्म थी हमारे सभी के नाम की। फिर मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि इसका नाम मतलब कुछ अलग ही रख ले। अब अलग मुझे कुछ भी नहीं रखना था। मैंने बोला कोई बात नहीं है, वो यासिका कुकिंग के नाम से है, ये यासिका कुकिंग व्लॉग के नाम से रख लेते हैं। उस पर व्लॉग वगैरह जाते रहेंगे। लेकिन व्लॉग इस पर कुछ ऐसे बने, कुकिंग भी चली, व्लॉगिंग भी चली, शॉर्ट भी चली, लॉन्ग भी चली। और आप सभी का इतना प्यार और सहयोग मुझे मिलने लगा, तो मुझे इस पर काम करने में मज़ा आने लगा। साथ ही साथ इस पर मुझे इनकम भी होने लगी। तो फिर क्या था, फिर मैंने उस चैनल पे काम करना कम कर दिया, इस पर मैंने ज़्यादा कर दिया। अकेली हूँ, दोनों चैनल पर एक साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। एक दिन में 2-2 3-3 लॉन्ग वीडियो नहीं बन सकती है, क्योंकि घर वगैरह के बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने इस चैनल का नाम इसीलिए यासिका कुकिंग व्लॉग रखा था। मेरा इरादा था कि मैं इस पर व्लॉग वगैरह डाल दिया करूँगी कभी कभार। मेन चैनल मेरा यासिका कुकिंग था, लेकिन उस पर मैं कभी कभार के डालती हूँ, लेकिन इस पर मेरी वीडियोज़ कंटिन्यू आती है और इस पर आप जो मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है नहीं। तो चलिए, तो हो गई है मेरी चैनल को लेके बात। अब एक छोटी सी क्लिप बनाती हूँ आपको लेके, मतलब अपने हस्बैंड को लेके। कुछ कमेंट मुझे ये आते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। कुछ को तो ये लगता है कि वो लैपटॉप में लगे रहते हैं अक्सर, कि तुम्हारी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करते हैं। और कुछ ये बोलते हैं जैसे वो कभी कभार खारी बीमारी में, दुख तकलीफ में मेरा साथ दे देते हैं, घर के काम में भी और खाना वाना बनाने में। तो बोलते हैं कामचोर है, घर में फ्री रहता है और क्या करेगा, खाना ही तो बनाएगा, बर्तन ही तो साफ करेगा, ये है वो है। ऐसे ऐसे कमेंट मुझे आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड कामचोर नहीं है। आफ्टर ऑल मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड से अच्छा शायद ही किसी के हस्बैंड होंगे। मेरे लिए मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मुझे समझते हैं, मेरी परेशानी को समझते हैं, बिना कुछ बोले बहुत सारी बातों को जान लेते हैं। मैं क्या करना चाह रही हूँ, क्यों परेशान हूँ, वो सब कुछ समझ लेते हैं। काम करते करते मुझे थकान हो चुकी है, एक बार बोल देते हैं चल तू रहने दे, मैं कर लेता हूँ। हालांकि वो काम करते रहते हैं, अपनी थकान को मेरे सामने शो नहीं करते हैं, मेरी हर एक बात को मानते हैं।
हर एक बात से मेरा मतलब ये है जो सही होती है उसको मानते हैं। वैसे तो गलत बात मैं ना मनवाना चाहती हूँ और ना मैं करती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जब हम कोई बात करते हैं या कोई चीज़ या कोई भी बात हमारे मन में होती है तो हमें ऐसा लगता है मानो हम सही हो, लेकिन हम हर जगह सही नहीं होते हैं। तो उसको वो मुझे समझाते हैं कि ये बात ऐसी नहीं है, ऐसे है, ये काम ऐसे नहीं है, ये काम ऐसे करना है। हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और ये भी तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, या एक क्या बोलते हैं ना, मतलब मेरी सफलता के पीछे जो मेन रोल है मम्मी पापा का तो था ही, जो कि मतलब उन्होंने हमेशा मेहनत करना सिखाया और मेहनत करके खाना ही सिखाया है कि मेहनत करो, ईमानदारी का खाओ। एक छोटी सी अपने पापा की बात बताओ, अपने मम्मी पापा की बात बताती हूँ, हस्बैंड की बताते कभी हम जब पढ़ाई करते थे ना और पेपर देने के लिए जाते थे तो नॉर्मल सी बात होती है चीटिंग करने की, यार दोस्तों में सभी चीटिंग वगैरह कर लेते हैं सखी सहेली में। लेकिन हमारे पापा का ये कहना था भले ही फेल हो जाओ लेकिन नकल नहीं करनी है एग्ज़ाम रूम में बैठ के, या किसी की नकल करके हमें किसी की टीपना बोलते हैं ना मम्मी पापा, तो किसी का टीपते नहीं है, किसी की नकल नहीं करते हैं, किसी से पूछ के जो है सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। भले ही फेल हो जाओ, तुम फेल हो जाओगे हमें खुशी होगी, लेकिन हमें पता लगा ना कि तुमने नकल करके चीटिंग करके तुमने अपनी मंजिल पार किया, पास हुए हो, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा। बस वही चीज़ बैठी हुई थी हमारे मन में। हम मतलब मेहनत करना और ईमानदारी का खाना या ईमानदारी का पीना, जो भी कुछ है वही था। अपने हस्बैंड की बात बताऊं तो इनका भी वैसे यही है, हम दूसरों की चीज़ों पे नियत नहीं रखते हैं, दूसरों की तरक्की को देख के बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं, किलसते नहीं है, जलन नहीं होती है। कितनी बार ऐसा तो हो जाता है कि भले ही हम आपस में गांव गली वालों को देख के तो शायद ना फर्क पड़ता हो, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे हम आपस में होते हैं ना सगे संबंधियों में, और एक कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, ऊपर कुछ चढ़ रहा है और दूसरे को इतनी जलन होती है, तो हमारे अंदर वो भी नहीं है। गांव गली में कुछ होता है, किसी की चीज़ को देख के खुशी नहीं है तो दुख भी नहीं होता है, जलन नहीं होती है बिल्कुल भी। और सेम चीज़ अपने घर में है तो अपने घर में तो ये सब कुछ होने की बात ही नहीं है। अगर घर में देवरानी है, जेठानी है, मायके में है, कहीं भी है, वे कुछ करते हैं ना, ऊपर को बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इसको सहारा दे दो, जल्दी से ऊपर को चला जाएगा। तो हमें वो जलन नहीं होती है जो नॉर्मल बहुत सारे लोगों में देखने के लिए मिल जाती है। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो किसी न किसी बात के जरिए उनके मुंह से निकल ही जाती है कि ऐसा करती है, वैसा करती है, कोई काम है क्या, तो ऐसा बोलने को मिल जाता है, तो ये उनकी जलन ही निकलती है। तो हमारे दोनों के अंदर यही है कि किसी को देख के हमें जलना नहीं है, खुश रहना है, मतलब दूसरों की तरक्की में ही अपनी तरक्की है। और यही चीज़ मेरे चैनल पे भी है। मैं यहाँ पे कोई फेक वीडियो बनाती नहीं हूँ, मेहनत करती हूँ, ईमानदारी का खाती हूँ, और ईमानदारी जहाँ पे होती है तो भगवान भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक मुझे लाने में एक जो मेन रोल निभाया है वो मेरे हस्बैंड का है। सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, फ़िलहाल तो यहाँ पे हस्बैंड का है, मेरे मम्मी पापा का है, और टोटल मेरे ससुराल वालों का भी है, ठीक है ना। नहीं तो एक बहू पे बहुत बंदी से होती हैं और मैं एकदम फ्री रहती हूँ। हालांकि मैं अपने परिवार में यहाँ पर सबसे छोटी हूँ, मुझसे बड़े हैं मेरे जेठ वगैरह, वे भी मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, मेरे रिलेशन में मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी जाती है। मायके वाले रिलेशन में देखी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ससुराल के रिलेशन में जब वीडियोज़ देखी जाती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सभी देखते हैं। कभी मैं दुपट्टा ओढ़ रही हूँ, कभी नहीं ओढ़ रही हूँ, सर की तो दूर की बात है, सर पे तो मैं रखती भी नहीं हूँ, तो सब देख के बहुत खुश होते हैं। तो ये एक उनका सहयोगी मान के चलो कि वो मुझे कुछ काम करने से रोक नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ावा देते हैं। घर पे जब आते हैं बात करते हैं तो वो बढ़ावा ही देते हैं, अच्छा काम है, ये है, वो है, या मतलब और भी नहीं तुम मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, रिलेशन में से ही हमारे लिए अचार बना दो, अच्छा बनाती हो, हमारे लिए नमकीन बना दो, अच्छा बनाती है, ये सब कुछ आ जाता था। ये उनका एक सहयोगी है, खुल के नहीं बोल पाता कभी कभी सामने वाला, तो थोड़ा सा छुपा रुस्तम बन के, क्या बोलते हैं ना, ब्लैक मूर है ना, एक छिपा हुआ आदमी, उस तरीके से जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। बात बताती हूँ मेरे हस्बैंड करते क्या हैं। आप बताइए मेरे हस्बैंड क्या करते रहते होंगे। हमेशा 24 घंटे घर पे ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ऐसा क्या करते रहते होंगे। करते हैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं गुड़गांव से, और अच्छे खासे ठीक ठाक लेवल में काम कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड ना जॉब करते हैं, काम चोर नहीं है, ऐसे ही फ्री नहीं घूमते रहते हैं। वो मुझे समझते हैं, मेरी परेशानी को समझते हैं, इसीलिए हमेशा मेरे काम में भी हेल्प करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज का जो इंट्रोडक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो फिर मिलती हूँ आपसे किसी बढ़िया सी रेसिपी के साथ।